अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मिसेस खान और आप देख रहे हैं स्वाद यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी पेशावरी चपली कबाब की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, जो बहुत ही जूसी और सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। और इन कबाबों को हम घर के सिंपल मसालों से रेडी करेंगे। तो अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ, लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलें रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। पेशावरी चपली कबाब बनाने के लिए यहाँ पे हमने बारीक पिसा हुआ कीमा ले लिया है। हाफ़ के जी हमने बारीक पिसा हुआ कीमा लिया है जो फेट के साथ है। कीमा बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, इसमें किसी किस्म का कोई पानी ना हो। अब इस कीमे में हम 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। कुटी मिर्चें ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अनारदाना 1 टेबल स्पून, अनारदाने को हमने कूट लिया है। नमक ऐड करेंगे हस्बे जायका। सूखा धनिया ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून कुटा हुआ। बेसन ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, जो हमारे कबाबों को बाइंडिंग करने में मदद करेगा। हरी मिर्चें 3 से 4 कटी हुई। यहाँ पे हमने एक फाइनली चॉप की हुई प्याज ली है, वो ऐड करेंगे। तो इस प्याज का जो पानी है इसे हम हाथों से इस तरह से निचोड़ के फिर ऐड करेंगे। अगर कबाबों में किसी भी तरह का कोई पानी हुआ तो ये कबाब टूटने लगेंगे, तो हमने प्याज का जो पानी है सारा रिमूव कर देना है। नेक्स्ट हम इसमें एक टमाटर ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ। हरा धनिया ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ 1/2 इंच। तमाम मसाले ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे हमने मिक्स इस तरह करना है जिस तरह हम आटा गूंथते हैं, सेम उसी तरीके से हमने इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि सारे मसाले और कीमा जो है यकजा हो जाए। और तकरीबन 3 से 4 मिनट इसे हमें मिक्स करना है, सेम उसी तरीके से जिस तरह हम आटा गूंथते हैं। ये देखें, इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ढककर 2 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे रेफ्रिजरेटर में। आप देख सकते हैं इसे मैरिनेट होते हुए 2 घंटे गुजर चुके हैं। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। इसके अंदर घी ऐड करने से हमारे चपली कबाब जो हैं वो सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। और साथ ही हम इसमें एक अंडा भी ऐड करेंगे और इसे फिर से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। चपली कबाब बनाते हुए आपने अंडा जो है वो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अंडा ऐड करने से हमारे कबाब जो हैं वो सॉफ्ट और जूसी बनेंगे और ये टूटेंगे भी नहीं। आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब इसे रखेंगे साइड पे और एक फ्राई पैन लेंगे और इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। तो जब तक हमारा कुकिंग ऑयल गर्म होता है तब तक हम इसके कबाब रेडी कर लेते हैं। तो अब हम कीमा लेंगे और इस तरह से हम इसके कबाब रेडी करेंगे। कबाबों का साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बड़ा या छोटा कर सकते हैं। मैं थोड़े बड़े साइज़ के बनाऊंगी क्योंकि चपली कबाब बड़े ही अच्छे लगते हैं। आप देख सकते हैं एक कबाब हमारा बनके रेडी हो चुका है। इसके ऊपर हम टमाटर का स्लाइस लगाएंगे। ये देखें, ये कबाब हमारा रेडी हो चुका है। अब ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें कबाब ऐड करते जाएंगे। कबाबों को हमने पहले से ही रेडी करके नहीं रखना, बल्कि हाथ के हाथ हम इसे बनाते जाएंगे और ऑयल में ऐड करते जाएंगे। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पे 7 से 8 मिनट के लिए दोनों साइड से। आप देख सकते हैं ये एक साइड से फ्राई हो चुके हैं। अब इनकी साइड चेंज कर देंगे और इन्हें दूसरी साइड से फ्राई करेंगे 4 मिनट। चपली कबाब का कुकिंग प्रोसेस जो है 7 से 8 मिनट है। तो पहले हम एक साइड से पकाएंगे 4 मिनट और फिर दूसरी साइड से हम पकाएंगे 4 मिनट के लिए।
आप देख सकते हैं जो हमने पहले कबाब ऐड किए थे वो अब रेडी हो चुके हैं। इसी तरह हम सारे कबाब रेडी कर लेंगे। आप देख सकते हैं 8 मिनट में ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन से बन के रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कबाबों का कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। आप देख सकते हैं ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इससे ज़्यादा हमने इसे कुक नहीं करना है। कबाब रेडी हो चुके हैं। अब इन कबाबों को हम डिश आउट कर लेंगे। तो ये लें जी, बहुत ही मज़ेदार से हमारे चपली कबाब बनके रेडी हो चुके हैं। तो ये देखें बहुत ही मज़ेदार जूसी और सॉफ्ट चपली कबाब बनके रेडी हो चुके हैं। क्योंकि हमने इसमें चर्बी का इस्तेमाल किया था। चर्बी का इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है, इससे चपली कबाब जो हैं वो बहुत सॉफ्ट बनेंगे और जूसी बनेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो ट्राई ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में हमारी वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अपना रखें बहुत सारा ख्याल और हमें रखें अपनी नेक दुआओं में याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।